अल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून सदक़ल मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ शहज़ादा वाला तबार शहज़ादा हुज़ूर ताजुल मशाइख मखदूम गिरामी कद्र हज़रत अल्लामा सैयद अमान मियाँ साहब किबला मुद्दज़िल्लहुल आली, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद सलामी साहब किबला। और बुलंद आवाज़ से मजमा जितना है, अगर आवाज़ उतनी बुलंद हो तो क्या बात है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और हमसे चोरों पे जो फरमाए करम खिलते जर बने पुश्तारों के। और तन मन धन तेरे कदम पर वारे क्या नसीबें हैं तेरे यारों के। और सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदा में, बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के। तो कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज की ये महफिल हुजूर अमान मिल्लत के ज़ेरे सरपरस्ती इस्लाहे अकायद व अमाल के हवाले से इनेकाद पजीर है। और आपने मुझसे पेशतर बड़े बड़े उलमा खुतबा और दानिश्वरों को समात कर लिया है। थोड़ी देर के लिए मुझे भी हुक्म है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि आया करीमा के जिस हिस्से की तिलावत करने का शरफ हासिल किया गया है, अल्लाह पाक उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। माह मुहर्रमुल हराम का आगाज हो चुका है और पूरी दुनिया के अंदर जिक्र इमाम आली मकाम की महफिलें यकीनन आज पहली शब ही से उसका आगाज हो चुका होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, करबला एक अजीम पैगाम है इनकिलाब का। दुनिया के किसी भी इनकिलाब को करबला के बाद अगर इनकिलाब का जज्बा और शौक मिला है तो वो मैदान करबला से मिला है। मेहनतें बद्र, ओहद, खंदक और खैबर में की गई, उन मेहनतों की तहफ़्फ़ुज़ की जो जंग है उसे जंगे करबला कहते हैं। सहाबे किराम की मेहनतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम ने अपना घराना लुटाया। दास्तान करबला हम हर साल सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमने इतनी मर्तबा करबला को सुना, बल्कि करबला शरीफ की महफिलें मुनक्किद की और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक मुनक्किद होती रहेगी। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने करबला को सुनने के बाद अपने अंदर इनक़िलाब क्या पैदा किया, अपने अंदर तब्दीली क्या पैदा की। आइए आज करबला के हवाले से एक बात आपकी खिदमत में रखी जाए। उम्मीद करता हूं कि बहुत तवज्जो से आप समात करेंगे। करबला की जो जंग थी एक नजरियाती जंग थी, यानी दो नजरिए आपस में एक दूसरे से टकराए। और फिर आज 14वीं सदी के बाद यानी तकरीबन चाहे वो 15वीं सदी के अंदर हम लोग किसके साथ खड़े हैं। याद रखें, यजीदी किसी को कहना हमारे माशरे में बहुत बड़ी गाली समझी जाती है और वो गाली होना भी चाहिए। याद रखें, यजीदी भी अगर उसको यजीदी कह दिया जाए तो वो चिढ़ जाता है
यानी कि यजीदी भी जो कल्बी तौर पर यजीदी है वो अपने आप को यजीदी कहलाना गवारा नहीं करता। मगर आज की इस महफिल के अंदर जिसमें हजारों की तादाद में ये सरों का समंदर है और उसमें अक्सरियत नौजवानों की है, थोड़ी देर के लिए हम अपना एहतिसाब करें। ये नजरियाती जंग है। नजरियाती जंग किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। यानी दो शख्सियतें नहीं बल्कि दो नजरिए आपस में टकराए और नजरिए के लिए जंग की गई। तो उसमें हम किसके साथ खड़े हैं? एक जात है सैयदना इमाम हुसैन की। ये बात भी आपसे कह दूं, हुसैन सिर्फ चंद फुट के किसी शख्सियत का नाम नहीं है, हुसैन मुकम्मल नजरिए का नाम है। हुसैन जो है एक मुकम्मल फिक्र का नाम है। हुसैन पाक एक मुकम्मल अंजुमन का नाम है। हुसैन पाक जो है वो मुकम्मल एक मसलक का नाम है। हुसैन पाक अल्लाह अकबर जोहदे मुसलसल की दावत पहम का नाम है। हुसैन पाक अल्लाह अकबर गैरतों की आबरू के तहफ्फुज का नाम है। हुसैन पाक अस्लाफ की मेहनतों के तहफ्फुज का नाम है। तो हम लोग किसके साथ खड़े हैं? इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं या फिर यजीद भी चंद फुट के किसी एक इंसान का नाम सिर्फ नहीं है बल्कि यजीद भी एक नजरिए का नाम है। हम किसके साथ खड़े हैं? अल्लाह अकबर। जो लोग यजीदी नजरिए के साथ खड़े हैं लाख अपने आप को हुसैनी कह लें, वो हुसैनी हो नहीं सकते। अब ये नजरियात क्या है? थोड़ी देर मैं तारीख के हवाले से आपकी खिदमत में पहले यजीद का नजरिया पढ़ता हूँ और उसके बाद इमाम अली मकाम का नजरिया पढ़ता हूँ। मैं नहीं कहूंगा किसी को, आप नहीं कहेंगे किसी को कि हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। इस महफिल में पहली मुहर्रम किस मुकद्दस शब के अंदर अपने आप में डूब कर सोचना, किसके साथ खड़े हो? यजीद के साथ खड़े हो या शहजादा रसूल के साथ खड़े हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिर यजीद से इमाम अली मकाम को इख्तिलाफ क्यों है? इमाम उससे इख्तिलाफ क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि यजीद जो है वो दीन यानी जिसमें सिर्फ नमाज हो और वो भी नमाज सिर्फ नाम को नमाज हो, रोजे सिर्फ नाम को हो, हज सिर्फ नाम का हो, ज़कात सिर्फ नाम की हो, सदका तो खैरात सिर्फ नाम के हो, यानी चंद टोपियां दाढ़ियां बज़ाहिर ये देखने की चीज हो। यजीद जो है इस मजहब से, इस दीन से बज़ाहिर कोई इख्तिलाफ नहीं करता था। वो रूह दीन को मिटाना चाहता था, मजहब की रूह को मिटाना चाहता था, मजहब की असल को मिटाना चाहता था। आप कहेंगे मजहब की असल क्या है? नंबर एक, सबसे पहली मजहब की असल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी जान से ज्यादा की जाए, अपने माल से ज्यादा की जाए, अपने वतन से ज्यादा की जाए। सबसे पहली असास मजहब की ये है। इकबाल ने कहा था, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। वो रसूलुल्लाह की अकीदतें, वो रसूलुल्लाह की मोहब्बतें, वो रसूलुल्लाह का प्यार। अल्लाह अकबर। नबी का नाम तो लिया जाए लेकिन एहतराम वो ना हो जो सिद्दीक अकबर के कल्ब में था, जो फारूक आजम के दिल में था, जो उस्मान गनी के दिल में था, जो मौला अली के दिल में था, जो साद, सईद, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह, बिलाल हबशी, अबू हुरैरा, खालिद इब्न वलीद के दिल में था। अल्लाह अकबर। यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शख्सियत एक आम इंसान की तरह रह जाए। मैं जितने हवाले आपके सामने जितनी बातें कर रहा हूं इंशाअल्लाह इसके हवाले यकीनन मैं आपको देने के हवाले से तैयार हूं, लेकिन आप थोड़ा सा उसको पहले समाप्त कर लें। अल्लाह अकबर। उसके बाद यजीद का अंदाज ये था, अल्लाह अल्लाह, मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। सहाबा यही कहते रहे कि हम रसूलुल्लाह के जाहिरी दौर में मुसलमान और काफिर के दरमियान जो फर्क करते थे वो नमाज की वजह से करते थे, और वहां यजीद का हाल ये था। अल्लाह अकबर। बाद में आप मरवानी दौर में देखें यजीद की फिक्र, अल्लाह अकबर, जुमा की नमाज का हाल ये था कि जुमा का खुतबा इतना तवील करने वाले ने तवील किया कि असर का वक्त
वक्त भी जाने लगा तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर जैसी हस्तियों ने टोका तो अल्लाह अकबर, कहने वाले ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपके गर्दन का बोझ जो आपके जिस्म पर है उसको खत्म कर दिया जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें, यानी कि दीन बदलना, दीन का नाम लेकर दीन बदलना, वो दीन जिसमें नमाज ना हो यानी रूहे नमाज, वो दीन जिसके अंदर अल्लाह अकबर नशे की मुकम्मल तौर पर कोई रुकावट ना हो बल्कि नशा किया जाता हो। बल्कि यजीद के बारे में हाफिज इब्ने कसीर यहां तक लिखते हैं कि यजीद उस नशेड़ी का और नशा करने वाले का नाम है कि जिसने सफरे हज में भी शराब पीना बंद नहीं किया। वो उसने सफरे हज में भी, संबल वालों और गिरदो नवा से आने वालों, आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान का कितना भी बिगड़ा हुआ आदमी अगर हज के लिए जाए तो कम से कम वो सफरे हज में शराब नहीं पीता। अल्लाह अकबर। लेकिन वो किस कदर बदबख्त था, किस कदर बदतरीन और पलीद था इब्ने कसीर के कौल के मुताबिक कि उसने सफरे हज में भी शराब पी। और बाज मुअर्रिखीन ने तो यहां तक उसके बारे में कहा है कि उसने अशआर कहे। अगर मुअर्रिखीन ने इंसाफ से काम लिया है तो मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, मैं सिर्फ नाक़िल की हैसियत से इसको बयान कर दूं। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि अगर दीने मुहम्मदी में शराब हराम है तो फिर ईसाई बन करके शराब पी लेना चाहिए। यह उसका नजरिया था। वो बंदर नचाता था, आपको पता है, वो बांसुरी बजाता था, आपको पता है। अल्लाह अकबर। और यहां तक के ख्वाजा हसन निजामी जैसे लोगों ने तो बहुत बड़ी बातें उसके बारे में लिखी। लेकिन मैं बहुत एहतियात के साथ ये बात करूं कि यजीद उस बदतरीन इंसान का नाम है जिसने अपनी सौतेली मां पर तक पाप की नजर डाली। लोगों ने और आगे के किस्से लिखे हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उसने अपनी सौतेली मां पर भी पाप की नजर डाली। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका को उसने बदतरीन गाली दी। और वो गाली शेख मुहक्किक ने लिखा है, लेकिन मजमे में मेरी बयान करने की हिम्मत नहीं है। वल्लाह वो सैयदा आयशा सिद्दीका जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता हो, वो सैयदा आयशा सिद्दीका जिस पे तोहमत लगती हो, तो अल्लाह जिसकी बरात का ऐलान करता है, जिसकी इज्जत का ऐलान करता है, जिसकी शान व अज़मत का ऐलान करता है, सूरतुन नूर की आयतें जिसकी तहारत की गवाही देती नजर आती हो। मेरे इमाम कहते हैं शमा दिल मिश्का तन सीना ज़ुजाजा नूर का, तेरी सीरत के लिए आया है सूरा नूर का। अल्लाह अकबर। वो इतनी गंदी गाली दी है, उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। ये यजीद था। अब आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, यजीद के यहाँ बाप का कोई एहतराम न था, इसलिए कि इब्ने कसीर को आप उठा करके पढ़ें तो वो अपने वालिद से दूर दूर ही रहा, बल्कि वो यहूद और नसारा के माहौल में रहा। कुत्तों से मोहब्बत करना, बंदरों से मोहब्बत करना, बांसुरी का मामला, ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद उसके अक्सर दोस्त जो थे वो यहूद और नसारा थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब ऐसा शख्स जो है वो कुर्सी पर, वो भी कौन सी कुर्सी, वो भी कौन सा तख्त, वो भी कौन सी मंजिल, वो भी कौन सा मकाम, जिस मकाम पर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सिद्दीक अकबर बैठ चुके थे, उस कुर्सी पे वो बैठ रहा था। अगर इमाम उसको कबूल करते तो लोग ये समझते कि जो रंग सिद्दीक अकबर का है वही रंग यजीद का है। अल्लाह अकबर। यानी किस कदर जो है वो दीन के अंदर फितना होता, रखना होता, किस तरह जो है वो दीन का की शक्ल बिगड़ जाती। जिस कुर्सी पे फारूक आजम बैठ चुके थे उसी कुर्सी पे वो बैठना चाहता था, यानी मोमिनों का खलीफा, मोमिनों का अमीर कहलाना चाहता था। इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मुखालिफत फरमाई और मुखालिफत फरमाकर एक मुकम्मल नजरिया पेश किया। अली अकबर जैसा जवान खाक और खून में तड़पता हुआ देखा जाएगा। अली असगर जैसा शहजादा करबला की जमीन पर दफन
खत्म होता हुआ देखा जाएगा। सकीना के चेहरे पर तमाचे लगते हैं, हुसैन उसको बर्दाश्त कर लेंगे। बीबियों के दुपट्टे छीनते हैं, हुसैन पाक को वो बर्दाश्त हो जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह के दीन को बदला जाए, खुदा के दीन के अंदर जो रूह है उसको मुर्दा करने की कोशिश की जाए, इमाम ने उसको गवारा ना फरमाया और सब लुटाया। जो आप दास्ताने करबला में सुनते हैं, आपसे पूछना चाहता हूं, अब हम किसके साथ खड़े हैं? मैं जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को आगे की तरफ ले जाऊं। यजीद के यहाँ जिना कोई ऐब नहीं था और इमाम हुसैन के यहाँ जिना का नाम सुनकर भी बदन के रोंगटे खड़े होते हैं कि क्या लोग ऐसा गुनाह भी कर सकते हैं जिसे जिना कहते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज कोई जिना के अड्डे की तरफ जा रहा है और उसके माथे पर बल भी नहीं है और वो बेहयाई और बदी में डूबा है, तो आपसे पूछना चाहता हूं, वो नजरियाती तौर पर किसके साथ खड़ा है? इमाम हुसैन के साथ खड़ा है या फिर यजीद के साथ खड़ा है? बड़ी माजरत के साथ अगर बुरा लगे तो माफ करना, कड़े पहनने का नाम हुसैनियत नहीं है, डोरे हाथों में बांधने का नाम हुसैनियत नहीं है, रंग बिरंगी कपड़ों पहनने का नाम हुसैनियत नहीं है, 10 दिन के मुहर्रमी बनने का नाम हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत ये है, अगर दीन के तहफ्फुज़ के लिए घर लुटाना पड़े तो घर लुटा दो, औलाद लुटाना पड़े तो औलाद लुटा दो, हत्ता के जान भी कुर्बान करना पड़े तो जान भी कुर्बान करके बता दो, जाने अहम नहीं है, अल्लाह का दीन है। अल्लाह या रसूल। बड़ी माजरत के साथ कुछ लोगों ने हुसैनियत को बहुत सस्ता कर दिया। अगर डोरे कड़े और कलर के कपड़ों का नाम हुसैनियत होता या चंद महफिलों का नाम हुसैनियत होता, फिर तो पूरी दुनिया हुसैनियत की तरफ आ जाती। हुसैनियत इतनी आसान तो नहीं है ना। उस दौर में भी 22,000 का लश्कर अलग खड़ा है और 72 नफूस अलग खड़े हैं। इससे पता चला हुसैनियत आसान नहीं है। अब अपने आप में डूबकर सोचो, क़यामत के दिन अल्लाह अकबर किसके साथ उठोगे? मेरी कौम के वो जवानों जो अपनी रातों को गंदी फिल्मों के साथ जो है वो अल्लाह अकबर जहन्नम के अजाब को कबूल करते हुए, खुदा के चैलेंज से न डरते हुए, नरम नरम गद्दों पे लेटकर अगर जिना के मनाजिर देख रहे हो, तो मैं यहाँ उलमा मौजूद है, एक बात अर्ज करूं कि यजीद भी तो कहीं फिर ऐसा काम करने वालों से इस मामले में 2 कदम पीछे नजर आ रहा है। और मेरी कौम के वो जवान जो अपने आप को हुसैनी कह रहे हैं, वो इस मामले के अंदर, इस मामले में कह रहा है, क्या वो यजीद से 2 कदम आगे नजर नहीं आते? अल्लाह बताओ तो सही। शहजादे रसूल से मोहब्बत का दावा, और कोई मुसलमान ये तसव्वुर कर सकता है कि वो जिना के अड्डे पे जाए? वो जिना जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदा नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन जानियों को आग के कपड़े पहनाए जाएंगे, आग का कुर्ता पहनाया जाएगा और उनकी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज शराब को लेने, नशा को लेने। अल्लाह अकबर, 16-16, 17-17 साल के लड़के आज हमारे नशा की तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह अकबर, नशा की तरफ जो चीज ले जा रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हुक्का जो है वो इंसान को नशे की तरफ तेजी के साथ ले जा रहा है। मैं हुक्के पर कोई हुक्म तो नहीं लगा रहा हूँ, वैसे कहीं कोई मैं मुफ्ती भी नहीं हूँ कि मैं हुक्के पर कोई हुक्म लगाऊँ। हुक्म बयान करना मेरा काम नहीं। मैं एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ, इस्लाह मुआशरा की महफिल में सिर्फ दिल का दर्द लेकर के आया हूँ। इब्तिदा हुक्के से होती है, हुक्का तो कोई हराम नहीं। इस तरह की लोग बात करते हैं, फिर धीरे धीरे सिगरेट पर आते हैं और सिगरेट के अंदर फिर क्या क्या लगा के पिया जाता है मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, और आप लोगों से ही हम तक बातें पहुंचती है। और फिर धीरे धीरे इंसान एमडी का, नशे का और खुदा जाने किस किस चीज का आदी हो जाता है। आपसे पूछता हूं, यजीद भी नशा कर रहा है, आप भी नशा कर रहे हैं, और यजीद के और आपके नशे में फर्क क्या है? अल्लाह अकबर, शायद
शायद यजीद ने एमडी वगैरह को ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए किस तरफ जा रहे हो। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम के सामने ये चैलेंजेस थे। आप अपनी कौम को जराइम से बचाना चाहते थे, आप अपनी कौम को गुनाह से बचाना चाहते थे। जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस्तियों के उजड़ने और घरों के उजड़ने के लिए जो बात बयान फरमाई है उसको दिल के कानों से सुने। अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रातों को कुछ लोगों के मकानात खुद ब खुद जमीन में धंस जाएंगे, जमीन के अंदर जो है जमीन बोश हो जाएंगे। आप कभी सुनते हैं ना कि फला बिल्डिंग गिर गई, फला बिल्डिंग जमीन में दफन हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सब इसी वजह से होती है, लेकिन अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के उजड़ने के, घरों के जमीन बोश होने के असबाब क्या बयान करते हैं। लोग कहते हैं हमारे घरों पर ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने कहा जो चला रहे हैं हम उनके भी साथ नहीं है, लेकिन अपना करतूत भी तो देखो। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे किए धरा है, वो तुम्हारे बुरे अमाल का नतीजा है। अल्लाह अकबर। क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लोगों के मकान रातों रात जमीन पे गिर जाते हैं, जमीनों में धंस जाते हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उसकी वजह क्या है? आका फरमाते दो गुना जब घरों के अंदर किए जाते हैं, दो गुना जब इमारतों के अंदर किए जाते हैं तो घरों को जमीन में धसा दिया जाता है, घरों को जमीन बोझ कर दिया जाता है। पूछा या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया एक मौसीकी है, म्यूजिक है। जिस घर में म्यूजिक बजता है और जिस घर में शराब पी जाती है, रातों रात उन घरों को जमीन में धसा दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ, कानों में ईयरफोन लगाकर रातों के 3-3, 4-4 बजे तक म्यूजिक सुनने वालों, क्या तुम्हें अपने घरों से प्यार नहीं है? तुम्हें अपने घरों से मोहब्बत नहीं है? तुम्हें अपने घरों से उल्फत नहीं है? और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने दुनिया में शराब का एक घूंट पिया और तौबा नहीं की, जब वो मरेगा तो मरने वक्त तो उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा, वो कलमे से महरूम रहेगा। और यहां तक के हजरत मालिकुद्दीनार फरमाते हैं मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर मरते देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर काफिर होकर मरते देखा है। अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। फिर तीसरी चीज लेते हैं नमाज के हवाले से। 95% लोग नमाज नहीं पढ़ते हमारे माशरे का, और लोग आसानी से कह देते हैं मौलाना हमें टाइम नहीं मिलता। बल्कि आशूर के शब में भी, जिसमें जुमेरात ही को जंग हो रही थी करबला की, अक्सर मौर्रिखीन कहते हैं जुमरात को ही जो है वो जंग का आगाज कर दिया था। इमाम पाक ने पूछा गाजी अब्बास से, अब्बास क्या कर रहे हैं ये लोग? कहा वो तो जंग शुरू करने की बात करते हैं। कहा उनसे कह दो कि हमें नमाज बहुत पसंद है, हमें तिलावत बहुत पसंद है, हमें गिरिया अल्लाह के लिए करना बहुत पसंद है, जिक्र अस्कार बहुत पसंद है। वो जंग तो होनी ही है, लेकिन एक रात की वो हमें मोहलत दे दे ताकि आने वाली रात शब आशूर है उसमें हम अल्लाह की इबादत करें, गिरिया वजारी करें। आपसे पूछता हूं इमाम तो मोहलत ले रहे हैं इबादत के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पूरी जिंदगी दी है, इबादत की तरफ नहीं आते। कितनी सादगी से इंसान कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता। मुझे बताओ हमसे बढ़ करके मक्र कौन कर रहा है? हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता। अगर तिलावत के लिए टाइम नहीं है तो घंटों घंटों व्हाट्सएप पर वक्त के लिए कैसे टाइम मिलता है? अगर अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं है तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर घंटों गुजारने के लिए टाइम कैसे मिलता है? दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए टाइम कैसे मिलता है? याद रखिए अल्लाह के बंदो, कब तक अय्याशियां करते रहोगे? कब तक जराइम करते रहोगे? कब तक खुदा के गजब को चैलेंज करते रहोगे? कब तक अल्लाह के अजाब को दावत देते रहोगे? कब तक खुदा के अजाब से गफलत बरतते रहोगे? याद रखना अल्लाह ने किसी को बहुत लंबी उम्र हमेशा के लिए नहीं दी है। आखिर मौत है मौत, आखिर मौत है मौत। जब उसने महबूबों को मौत दी है तो फिर मरदूदों का क्या हाल होगा? जब उसने मुकर्रबीन को मौत का मजा चखाया है तो दूर रहने वालों का क्या हाल होगा? याद रखना जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा उस दिन सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह, जब लोगों के दरमियान
दरमियान बैठते हो तो वलियों की तरह बातें करते हो, और जब तन्हाइयों में होते हो तो शैतान का नंगा नाच बन जाते हो। ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? जबान कुछ और कहे और किरदार कुछ और कहे। कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। मुसलमानों बताओ, अल्लाहु अकबर, हमें नमाज के लिए टाइम नहीं। कौन नमाज? वो नमाज जो मेराजुल मोमिनीन है, वो नमाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो नमाज जो गुनाहों से इंसान को ऐसे पाक कर देती है जैसे गुस्ल करने वालों के जिस्म का मैल खत्म हो जाता है, वो नमाज जो अल्लाह से बंदे को करीब कर देती है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है जिस नमाज से। कौन सी नमाज? वो नमाज जिसकी बुनियाद पर इंसान रहमतों का मुस्तहिक होता है। कौन सी नमाज? वो नमाज जिससे रोजी में बरकत होती है। वो नमाज जिसके बाद दुआएं कबूल होती है। वो नमाज जिसके पढ़ने से बीमारियों का खात्मा होता है। वो नमाज जिसके बाद इंसान को मकाम महबूबियत मिलता है। वो नमाज, अल्लाहु अकबर, सारे अहकामात जमीन पर भेजे गए, लेकिन जब नमाज देना हुआ तो जमीन पर नहीं भेजी गई, बल्कि मेराज में लामका पे बुलाकर महबूब को दे के बताया गया। सारे अहकामात अपनी जगह है, लेकिन नमाज का मामला अपनी जगह है।